अगर आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो, एक ऐसा मुकाम हासिल करना चाहते हो जो आपने अभी तक नहीं पाया, आपने अब तक अपने जीवन में बहुत सारे फेलियर्स देखे, बहुत सारी नाकामयाबी देखी, लोगों के ताने सुने, ऐसी ऐसी बातें सुनी जिनको सुनकर के आपको लगता है कि मेरा जीवन तो बेकार है, मैं कुछ भी बड़ा नहीं कर पाया, मेरे जो सपने थे, मैंने जो विजन देखे थे वो सब सपने टूट चुके हैं और मेरे सारे विजन भी खत्म हो गए हैं। तो आप अभी भी एक लास्ट कोशिश करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं कुछ ऐसा बड़ा कर सकूं जो मैं अपने आप से किए हुए वादे सारे जो पूरा कर सकूं, मेरे माँ बाप के जो सपने हैं वो पूरे कर सकूं। तो अगर आप सच में चाहते हो कुछ बड़ा करना, आप चाहते हो एक ऐसा काम करना जिसके लिए आप पूरी मेहनत कर सको, आप अव्वल दर्जे की मेहनत कर सको, तो देखिए सबसे पहली बात, जो सबसे बड़ा पॉइंट है, आपने अभी तक क्या मेहनत की, आपने क्या किया क्या नहीं वो आप जानते हो। लेकिन अब से आपको एक चीज जो करना है अपनी लाइफ में, जीवन में अगर आप सच में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है अपने आप से झूठ बोलना बंद कीजिए। आप अपने आप से अब तक झूठ बोलते आ रहे थे, आपने अपने आप पे ही डाउट किया था और सेल्फ डाउट और झूठ की वजह से आप अब तक सक्सेस नहीं हुए। सबसे पहले यही काम कीजिए, आप अपने आप से झूठ बोलना बंद कीजिए। जब आप अपने अंदर झांकोगे, आप अपने अंदर के सच को पहचानोगे, तब आपको रियलिटी समझ में आएगी कि आपसे कहाँ गलती हो रही थी और आप क्यों असफल हो रहे थे। तो आज से आपको यही काम करना है कि अपने आप से झूठ बोलना बंद करना है। और याद रखो, अगर आपको सच में सक्सेस होना है तो सक्सेस होने के लिए हमको किसी बाहरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है। मोटिवेशन हमेशा अंदर से आता है, क्योंकि बदलाव हमेशा अंदर से आता है, बाहर से नहीं। अगर अंदर से बदलाव आया है तो तुम जीवन में सफल बनोगे और बाहरी बदलाव सिर्फ तुमको कुछ दिनों के लिए मोटिवेट रखेगा। आंतरिक बदलाव, इंटरनल चेंज ही तुमको लाइफ में आगे टिकाए रखेगा और आपका जो विजन है जिसके लिए तुम काम कर रहे हो उस पर मेहनत करने के लिए तुमको इंटरनल आपका जो चेंज है वही आपको काम करने के लिए मोटिवेट करेगा। तो दूसरा काम यही करना है कि आपको अंतर से अपनी जो अंतरात्मा है, आपके इंटरनल सोल है, उससे आपको अपने आप को जानना है, पहचानना है कि आपने अब तक क्या गलतियां की थी, क्या झूठ बोले थे जिनकी वजह से आप अभी तक सफल नहीं हो पाए थे। अक्सर ऐसा होता है कि हम बाहर से दिखा रहे होते हैं कि हम बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और ही होती है और उस रियलिटी की वजह से हम ना तो कुछ अचीव कर पाते और ना ही खुश रह पाते। तो अब से ये चीज़ करनी है कि अपने आप से झूठ बोलना बंद कीजिए, अपने अंदर के बदलाव को महसूस कीजिए, झांकिए अपने अंदर कि आपने कहाँ गलती की थी, क्या ऐसी कमजोरी रही थी जिसकी वजह से आप अब तक असफल हो रहे थे। इन दोनों चीज़ों को कीजिए। इसके बाद अगर तुम को एक बात बोलूँगी, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, मेरी किस्मत ही खराब है, अंदर बाहर की कोई बात नहीं है, ये तो मैंने बहुत मेहनत की थी, लेकिन किस्मत की बात होती है, किसी की किस्मत अच्छी होती है, किसी की बुरी हो, मेरी किस्मत खराब है इसलिए मेरा कुछ भी नहीं हो पाया और इसीलिए मैं अब तक असफल हो रहा था। तो देखिए, याद रखो कि कभी भी किस्मत किसी की बुरी और अच्छी नहीं होती है, ये हमारे हार्ड वर्क पर डिपेंड करता है, हम कितना हार्ड वर्क करते हैं। क्योंकि याद रखो, किसी महान इंसान ने कहा है कि समय कभी आता नहीं है, समय लाना पड़ता है। समय एक घड़ी है जो चलता रहता है और वो आगे भी चलता रहेगा। लेकिन अगर तुम अपनी लाइफ में अच्छा कुछ करना चाहते हो तो अच्छा करने के लिए अच्छा समय लाना पड़ता है, ना कि अच्छा समय लाने की वेट करें। तो अच्छा समय आप लाओगे, कोई सिचुएशन नहीं, कोई डेस्टिनी नहीं, ना ही कोई किस्मत, सिर्फ और सिर्फ आप अच्छा समय लाओगे, आप अपने हिसाब से अच्छा बनोगे, तब जाके आपको सक्सेस मिलेगी। तो आज से किस्मत के भरोसे रहना बंद कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका समय अच्छा आएगा या आपकी किस्मत बदलेगी, सब अच्छा हो जाएगा और आप सक्सेस हो जाओगे, तो ऐसा तो इम्पॉसिबल है। आप बैठे रहिए, 20 साल निकल जाएंगे, 30 साल निकल जाएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं होगा अगर आप किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे। तो समय बदलता है, घड़ी की सुइयां बदलेंगे, तारीख बदलेंगे और कैलेंडर पे कैलेंडर बदल जाएंगे, लेकिन आपका समय नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि आप अपने ऊपर मेहनत ही नहीं कर रहे हो। आप मेहनत नहीं करोगे तो समय कभी अच्छा नहीं आएगा। समय आप लाते हो, डेस्टिनी नहीं। भगवान सिर्फ आपको चलने की शक्ति देते हैं, आपको सही रास्ता दिखाते हैं, लेकिन चलना हमें ही पड़ता है और वो अच्छा समय हमें ही लाना पड़ता है, ना कि भगवान लेके आते। तो आज से आप अपने ऊपर काम कीजिए और जो कमियां थी उनको पहचानिए और ये किस्मत के भरोसे या भगवान के भरोसे
इस तरीके से मत रहिए, सिर्फ अपने भरोसे रहिए और भगवान से सही राह दिखाने के लिए आप प्रे कीजिए। भगवान आपको सही राह दिखाएंगे, लेकिन चलेंगे आप ही। तो अब से आपको यही करना है कि समय बदलने के लिए आपको पहले अपने आप को बदलना होगा। अगर आपको सफल होना है तो सच में आपको कुछ अलग करना होगा, आपको भीड़ से अलग चलना होगा। क्योंकि एक बात याद रखो, जो इंसान भीड़ से अलग चलता है वो ही भीड़ से कुछ अलग करता है। आप अपने जीवन में अलग करना चाहते हो तो आपको भीड़ से अलग होना होगा, आपको भीड़ का हिस्सा नहीं, आपको भीड़ से अलग चलना होगा। और जो भीड़ से अलग चलता है वही एक अलग पहचान बनाता है। तो आपकी भी अलग पहचान बनेगी अगर आप इन रूल्स को फॉलो करोगे तो। अब आप सोच रहे हो कि ये कहना तो आसान है लेकिन करना मुश्किल है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात, हर इंसान स्ट्रगल करके ही आगे बढ़ता है। और जो इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे ध्यान देता है, जो अपने मन की सुनता है और हार्ड वर्क करता है, उसे कोई भी सक्सेस होने से नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि तुम हार्ड वर्क कर रहे हो, तुम्हारे अंदर का जो भगवान है, तुम्हारी जो अंतर आत्मा है, वो तुम्हें देख रही है और उसे पता है कि तुमने कितने दर्जे की मेहनत की थी। तुम्हारी जो मेहनत है जितनी हाई दर्जे की होगी, जितने अव्वल दर्जे की होगी, तुम्हारी सफलता भी उतने ही हाई दर्जे की होगी। याद रखो, सब मेहनत जितनी दर्द देती है, जितनी मेहनत दर्द दे देती है, जितना तुमको समय संघर्ष का समय देता है, तुम्हारी जो सफलता है उतनी ही ज़्यादा तुमको पहचान देती है, उतनी तुमको खुशी देती है। तो ये चीज़ आप अपने जेहन में बिठा लीजिए कि आपका जो संघर्ष का समय है, जो आपका संघर्ष का पीरियड है, वो जितना ज़्यादा लंबा होगा और जितना आपको दर्द हो रहा है संघर्ष करने में, उतना ही आपको सफलता के बाद जो सुख मिलेगा, जो आपको पहचान मिलेगी और जो खुशी के आंसू होंगे, वो इस दर्द के आगे कुछ नहीं होंगे। तो कई लोगों ने एक लाइन बोली है जो अक्सर मैं सुनती हूँ और आप लोगों को भी बोलूँगी कि मेहनत इतनी हाई दर्जे की करो, संघर्ष इतने हाई लेवल का रखो कि जब तुम्हारी सफलता तुम्हें मिले तो तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। कहते हैं ना कि संघर्ष में इंसान अकेला होता है और सफलता में सारी दुनिया उसके साथ होती है। तो अभी तुम संघर्ष कर रहे हो तो संघर्ष में आप इतने हाई लेवल का संघर्ष कीजिए, इतने हाई लेवल की मेहनत कीजिए कि आपकी सफलता आपको चारों तरफ भीड़ में खड़ा कर दे। लोग आपके चारों तरफ खड़े हों और भीड़ आपसे आपकी सक्सेस का राज पूछ रही हो और आप मुस्कुराते हुए लोगों को जवाब दे रहे हो। तो आप इस लेवल की मेहनत कीजिए, क्योंकि बड़ा करने के लिए आपको पहले बड़ा समुद्र पार करना होता है, कठिनाइयों को पार करना होता है और बड़े लेवल का संघर्ष करना होता है, तब जाके तुमको कुछ बड़ा अचीवमेंट हासिल होता है। तो अगर सच में बड़ा करना है तो बड़े लेवल की मेहनत कीजिए, अपने आप के साथ रहिए, खुद को टाइम दीजिए और खुद को अपने नियमों से बांधिए, खुद से झूठ बोलना बंद कीजिए। अगर आप खुद के साथ ईमानदारी बरतोगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि हम ही हमारे अंदर के मन को दो हिस्सों में बांट देते हैं, एक अच्छा मन और एक बुरा मन। हमारा जो बुरा मन है वो याद रखो हमेशा गलत चीज़ के लिए ही हमें गाइड करेगा और जो हमारा अच्छा मन है वो हमेशा अच्छी चीज़ों के लिए। लेकिन हम अक्सर अच्छे मन की बात नहीं सुनते, हम हमेशा हमारे जो गलत डायरेक्शन देने वाला मन होता है उसकी बात सुनते हैं और इसीलिए हम अक्सर गलत फैसले ले लेते हैं। तो अब से हमको यही करना है कि स्ट्रांगली अपने आप से एक वादा करना है कि चाहे जो हो जाए मैं अपने गलत मन की नहीं सुनूंगा, मैं वो करूँगा जो मेरे लिए ज़रूरी है और मैं अपने जो संघर्ष का समय है उसको इतने अच्छे से जीऊँगा कि जब मेरी सफलता मिलेगी तो मेरे चारों तरफ का शोर मुझे मेरे उन संघर्ष के दिनों को भुला करके एक ऐसी सफलता याद दिलाएगा, एक ऐसा सुकून दिलाएगा जो मुझे आज तक नहीं मिला। तो देखिए, हर इंसान का दर्द जितना ज़्यादा बड़ा होता है उसकी सफलता उतनी बड़ी होती है। आप किसी भी इंसान, जो बड़े इंसान हैं जिन्होंने बहुत हाई लेवल की सफलता हासिल की है, उनकी आप ऑटोबायोग्राफी उठा के देख लीजिए, उन्होंने कितने हाई लेवल का दर्द सहा था तब जाके उन्होंने सफलता पाई थी। तो सफल होना इतना आसान नहीं है और जीवन में कुछ भी बड़ा हासिल करना इतना आसान नहीं है। अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है तो पहले अपने मन को जीतना है और मन को जीतेंगे
तो हम सब कुछ जीत सकते हैं। तो देखिए ये बदलाव मैंने सबसे पहले अपने अंदर किया था, और आप लोगों को लगता है कि आज की जो बातें हैं आपको जोश और जुनून से भर रही हैं, तो आप इन बातों को अपने जीवन में अप्लाई कीजिए, और आपके लिए एक और भी अच्छा और एनर्जेटिक वीडियो मैं लेके आऊँगी। तो आज का वीडियो मैं यही ख़त्म करती हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात अच्छी लगी होंगी। और वीडियो कैसा लगा, आपको जो मैंने रूल्स बताए वो कैसे लगे, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके।